Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today in our next lecture you will be learning future tenses. ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप अपने बुक्स अपने पास रखें. It would be helpful for you people. पेज नंबर 134. ठीक है, जो पोएम हमने पढ़ा था, पोएम पैट्रियट, ओके, उस पैट्रियट का ही हिस्सा है ग्रामर स्ट्रक्चर, जो पेज नंबर 134 में आपको ग्रामर में पता चलेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं, उसे डिस्कस करते हैं. थोड़ी सी मतलब आपकी एक रिवीजन हो जाएगी. जैसे कि आप ये सारे पढ़ते आ रहे हैं, टेंसेस जितने भी हैं अपने पास्ट क्लासेस में, 8th 9th 10th, अभी आप 11th में हैं, तो ये एक मुसलसल तौर पे एक जो है एक पहिया चलता जा रहा है. ठीक है, तो by changing the grades you are learning more and more advanced things related to language. okay, तो जितने भी आप अपने ग्रेड्स चेंज करते हुए आ रहे हैं, उसी तौर पे वो जो आपका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो आप पढ़ रहे हैं वो आगे से आगे एडवांस्ड होता जा रहा है. ठीक है, सो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आपकी किताब में यहाँ पे फ्यूचर टेंसेस के हवाले से एक ग्रामर का स्ट्रक्चर है. इस यूनिट में जो पोएम है द पैट्रियट, यूनिट 14, तो इस हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो यहाँ पे जैसे कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी इट. सो सम ऑफ द स्लाइड्स वी विल शेयर विद यू. सो इस स्लाइड्स के मुताबिक और फिर आपकी बुक्स में भी देखेंगे कि आपकी बुक में किस हवाले से ये चीज़ें मेंशन है. कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, यहाँ पे भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे. और थोड़ा सा डिटेल में होगा, बुक में थोड़ा सा शॉर्ट है तो वो भी हम लोग देख लेंगे. वहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं सेम एज इट इज इन द स्लाइड. सो वी विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट वन, the future progressive or continuous tense. okay, so the first slide here you will see the first of all the form of it. okay, किस तरह से ये sentence बनता है. it is formed with will plus be plus verb ing. okay, verb जो है ना ing फॉर्म का जो verb है वो यूज होता है और will के साथ be फॉर्म यूज होता है सेंटेंस में. ठीक है, सो इस तरह से ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस बनाए जाते हैं. अभी इसकी यूजेस क्या है. इट एम्फसाइजेज ऑन व्हाट थिंग. ओके, जो ये किस चीज पे ज्यादा जोर देता है. टू एम्फसाइज एन एक्शन और एन इवेंट दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर. ओके, कुछ होने वाला है फ्यूचर में और वो कंटिन्यूअसली आप बताते हैं कोई एक्शन, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. ठीक है, टू एम्फसाइज एन एक्शन और एन इवेंट, समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन और एनी इवेंट व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट दैट विल बी इन प्रोग्रेस. ओके, जो प्रोग्रेस में चलता जा रहा है, ओके, फ्यूचर तक चलता रहेगा, उससे sometime in the future, तो तब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये है इसकी एम्फसाइज. उसके बाद नेक्स्ट वीक वी विल बी आस्किंग इन द माउंटेन्स. ओके, नेक्स्ट वीक वी विल बी आस्किंग इन द माउंटेन्स सम प्रोसीजर और सम एक्शन और इवेंट which is going to be continued in the future. ओके, सो ये यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है. नेक्स्ट वीक वी विल बी आस्किंग इन द माउंटेन्स. यू कैन सी द फॉर्म ऑफ इट. ओके, नेक्स्ट वीक के बाद वी प्रोनाउन, उसके बाद जो आ रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब will along with be form and asking. okay, ing form of the verb in the sentence. Tomorrow my parents are coming to visit our new house. okay, visit our new house. So tomorrow my parents are coming to visit our new house. A future activity already planned, something which has been already planned. So ये है यहाँ पे डिफरेंस आपको बता रहा है. ये कंटिन्यूएशन है. वी विल बी आस्किंग मीन्स ये एक इवेंट चलता जा रहा है, फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा. टुमारो माई पेरेंट्स आर कमिंग टू विजिट आवर न्यू हाउस, एक फ्यूचर एक्टिविटी जो ऑलरेडी प्लान्ड है. ठीक है, कि मेरे वालिदैन आने वाले हैं, यू नो, नेक्स्ट वीक और टुमारो लाइकवाइज. सो बाय दिस टाइम टुमारो आई विल बी लाइंग ऑन द बीच. ओके, जो मतलब कल इस वक्त मैं बीच पे लेटा हुआ मिलूंगा तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कोई फ्यूचर एक्टिविटी जो ऑलरेडी प्लान्ड है, तभी आप कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं कि बाय दिस टाइम टुमारो, इस वक्त, कल इस वक्त, आई विल बी लाइंग ऑन द बीच, मैं बीच पे लेटा रहूंगा या लेटा मिलूंगा. Okay, to describe simple futurity with a softening effect. Okay, so when you are trying to describe something simple in futurity with a softening effect, you also use such kind of tense, the future progressive tense.
I'll work on this morning. Intention, possibly a promise. Okay, I will work on this morning. Okay, इस सुबह मैं काम करूंगा. Okay, so like you are have an intention. Okay, possibly a promise. एक promise जो आप कर रहे हो कि एक वादा करना. ठीक है, एक intention है आपकी कि ये मैं करूंगा. ठीक है, so in such manner you use this tense. उसके बाद आई विल बी वर्किंग ऑन दिस मॉर्निंग, फ्यूचरिटी के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से आप सिंपली एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं भी सुबह काम करूंगा. ओके ओके, नेक्स्ट इज अरेंजमेंट्स एंड प्लान्स टू रेफर टू planned events. Again, the plannings happen, the events which are going to be planned. We will be spending the winter in Australia. Okay, we will be or we'll be spending the winter in Australia. मतलब एक प्री प्लान्ड थिंग है कि हम लोग सर्दियां ऑस्ट्रेलिया में गुजारेंगे. प्रोफेसर कैरिक विल बी गिविंग अ लेक्चर टुमारो इवनिंग. ओके, कल शाम को प्रोफेसर कैरिक हमें एक लेक्चर देंगे. ठीक है, सो समथिंग विच इज प्री प्लान्ड, सम इवेंट और एन एक्शन विच इज प्री प्लान्ड फॉर द फ्यूचर. सो अब यहाँ पे इनके फॉर्म्स देखेंगे, अफर्मेटिव फॉर्म्स, नेगेटिव फॉर्म्स एंड इंटरोगेटिव फॉर्म्स जो आप बनाते आ रहे हैं. तो अगर अफर्मेटिव फॉर्म में आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. सो सब्जेक्ट होगा यू, द चिल्ड्रन, माई स्टॉर्म. जो भी सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है यहाँ पे होता है. जो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो तो होगा विल. ओके, विल यूज होगा और ऑक्सिलरी वर्ब इसके साथ बी फॉर्म यूज होगा. उसके बाद मेन वर्ब, उसके पास आईएनजी. ओके, आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज होगा. उसके पास कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो एंड होता है सेंटेंस का वो आपके सामने है. तो यहाँ पे 2-3 सेंटेंसेस दिए गए हैं विद डिफरेंट मेन वर्ब्स. You will be working for the next few days. The children will be starting school next week. My storm will be coming soon. Okay, so likewise these are affirmative form of sentences. When you are making negative form, how will you be making the negative form of future progressive or continuous tense? You will use not in between will and be. Will और be जो दो auxiliaries हैं, इनके बीच में आपने not use करना है जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. You will not be working for the next few days. They will not be starting school next week. The children will not be starting school next week. My storm will not be coming soon. So simple, when you are changing affirmative, negative and interrogative form, वो जो simple rules हैं वही आपने follow करने हैं. affirmative तो as it is होता है, negative में आप will be के बीच में not use करते हैं. अभी आप interrogative form देखेंगे, interrogative form किस तरह होता है. ठीक है, यहाँ पे आप will पहले लगाएंगे auxiliary का. ठीक है, will के बाद आप subject या उसका जो भी आप use करते हैं subject की जगह पे वो चीज mention होगी. They will change in interrogative form. ये एक normal formula है जो आपने अपने जहन में रखना है. ये चलता आ रहा है काफी अरसे से, जो आप जब से आप टेंसेस यूज कर रहे आते हैं. तो अफर्मेटिव के जो एक प्रिंसिपल है ये है कि सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी ले लेता है और ऑक्सिलरी की जगह सब्जेक्ट ले लेता है. विल यू बी वर्किंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज? Will the children be starting school next week? Will my storm be coming soon? Okay, so likewise you may change the form of the sentences. So this was your future progressive or continuous tense. Now we go on to this future simple perfect tense. Okay, simple perfect या future perfect tense. simple. यहाँ पे क्या यूज होता है फॉर्म जो आपके सामने है, will have past participle होता है. past participle means third form of the verb. Okay, will के साथ have यूज होता है. जो auxiliary verbs होते हैं ये दो यूज होते हैं और उसके साथ past participle यानी कि third form of verb यूज होता है सेंटेंस में. The future perfect shows the time before which something will finish. Okay, ये एक future timing में जब कोई काम होने वाला है उससे पहले वो एक्शन खत्म होगा. ये जब आप बताते हैं तब आप perfect tense यूज करते हैं, future perfect tense. Expressions action in the future before another action in the future. तो वही मैं कह रहा हूँ, कुछ और होने से पहले का जो एक्शन जो अभी कंटिन्यूड है, जो फ्यूचर में जाके खत्म होगी, उसके आगे कोई और एक्शन स्टार्ट होगा. ठीक है, expresses action in the future, जो एक्शन फ्यूचर में होगा बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. ठीक है, एक और एक्शन स्टार्ट होने से पहले. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ डेफिनेट टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर. कोई ऐसा मुकर्ररा वक्त, ठीक है, ऐसा कोई मुकर्ररा वक्त जहां पे वो इवेंट या एक्शन फ्यूचर में जाके खत्म होने वाला हो. ओके, एग्जांपल्स आपके सामने हैं. Number 1, they will have finished their work by 3 o'clock tomorrow. Okay, काम जारी है, इसका मतलब ये है. सेंटेंस आप देख लें, they will have finished their work by 3 o'clock tomorrow. So ये काम जारी है, कोई काम चल रहा है जो कल 3 बजे तक चलेगा, 3 बजे पे खत्म हो जाएगा.
फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड आप देखें, उसी का दूसरा फॉर्म जो आपको एक्सप्रेसिंग के हवाले से मेंशन किया गया, एक्सप्रेसेस एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय द टाइम यू रीड दिस बुक, ओके। एक और एक्शन की बात हो रही है रीडिंग बुक के हवाले से। मैं अपना काम रीडिंग बुक से पहले, तुम्हारे बुक रीड करने से पहले ये काम मैं खत्म कर चुका हूंगा, ओके। इन फ्यूचर आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय द टाइम यू रीड दिस बुक। ये बुक खत्म करने से पहले, जब तुम रीड करोगे, इसे रीड करने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा इन द फ्यूचर। And last but not the least, the third form, to express an action that will be completed before a definite time or event in the future. She will have written all the letters when you have come. Okay, वो सारे खत लिख चुकी होगी जब तक तुम पहुंचोगे। ओके, एक और एक्शन हो रहा है, किसी का आना। ओके, किसी के आने से पहले ये एक्शन खत्म हो चुका होगा फ्यूचर में। She will have written all the letters when you have come. ओके, तुम्हारे आने से पहले या तुम्हारे आने तक, जब तुम्हारा आना होगा उससे पहले ये लिख चुकी होगी सारे खत, ठीक है। सो यू कैन सी राइटिंग लेटर्स, इट इज हैपनिंग, इट इज कंटिन्यूड इन द फ्यूचर, बट व्हेन ही कम्स इट विल बी फिनिश्ड। जब वो आएगा वो लेटर्स लिख चुकी होगी, ठीक है। सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी इट इज ऑफन यूज्ड विद बाय एंड नॉट फॉर एंड अनटिल टू स्टेट दैट द एक्शन और इवेंट विल बी कंप्लीटेड एट अ टाइम इन फ्यूचर। ओके, तो इसके लिए बाय, नॉट, फॉर और अनटिल यूज किया जाता है इस टेंस में, स्पेशली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, कि कोई एक्शन का बताया जा सके कि वो फ्यूचर में किसी एक मुकर्ररा वक्त पे वो चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। कुछ होने से पहले वो खत्म हो जाएगा एक्शन जो अभी कंटिन्यूड है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे आपके सामने है, जो उसका जो पूरा जो फॉर्मेट है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब विल, ऑक्सिलरी वर्ब हैव, मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लास्ट में। नेगेटिव फॉर्म है सेम एज इट इज, जो सब्जेक्ट होगा ऑक्सिलरी वर्ब विल होगा, उसके साथ नॉट हैव। ओके, विल हैव के साथ आपने सिर्फ नॉट लगाना है बीच में। विल बी था पिछले वाले में कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रोग्रेसिव फ्यूचर प्रोग्रेसिव में उसके बीच में नॉट लगता था। सेम एज इट इज यहाँ पे भी है नेगेटिव फॉर्म। और इंटरोगेटिव फॉर्म एज यू नो, ये जो विल जो आएगा वो सब्जेक्ट की जगह ले गया, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह विल ऑक्सिलरी वर्ब लेगा, और सब्जेक्ट जो है वो ऑक्सिलरी का जगह ले लेगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, ऑक्सिलरी वर्ब विल कम्स फर्स्ट, subject takes its place. Okay, so this is a simple change. Now you may practice such kind of sentences here, following the same formula or the rules. And in the continuation you can see some of the examples have been mentioned here. On Sunday I have to work late. When I get home I will have eaten dinner. Okay, Sunday के दिन मुझे ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा, so when I get home I will have eaten dinner. तो जैसे मैं घर पहुंचूंगा उस वक्त मैंने खाना खा चुका हूंगा। Dinner means रात का खाना especially. The test is in a week from tomorrow. I hope you'll have prepared for it. My sister is coming to visit next week. I will not have moved into my house by then. Okay? जैसे कि आप देख सकते हैं until, by वगैरह वगैरह ये चीजें यूज हो रही हैं कॉम्प्लीमेंट में। On Tuesday I will leave at 8 o'clock in the morning but will not have gotten to work in time for the meeting. Will I have worked here long enough to get a bonus check? इंटरोगेटिव फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हैं will पहले, I बाद में। ओके, विल हैव के बीच में आई आता है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह ले लेता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। विल यू हैव सेव्ड एनफ मनी टू कम सी मी नेक्स्ट ईयर? ओके, सेम थिंग। अभी आगे देखते हैं द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसके हवाले से हम लोग फॉर्म के पहले डिस्कस करेंगे। विल हैव बीन आईएनजी फॉर्म उसके साथ। ओके, विल हैव बीन यूज होता है, सॉरी ऑक्सिलरीज यूज होते हैं, उसके बाद जो वर्ब फॉर्म होगा वो आईएनजी फॉर्म यूज होगा इसमें। यूजेस यहाँ पे यूज करते हैं किस लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। एम्फसाइज हाउ लॉन्ग एन इवेंट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ फ्यूचर टाइम, स्ट्रेस द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्शन इन द फ्यूचर। ठीक है, एम्फसाइज हाउ लॉन्ग एन इवेंट विल बी इन प्रोग्रेस, कि कब तक वो एक्शन चलता रहेगा एट अ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में मतलब मुस्तकबिल में। स्ट्रेस द लेंथ ऑफ टाइम, और जो लेंथ ऑफ टाइम उसमें लगेगा मतलब जितना टाइम लगेगा वो एक्शन कंप्लीट करने में, वो मेंशन करना है। कोई इवेंट, एक्शन या कुछ भी हो, कोई काम चल रहा हो, कोई इवेंट चल रही हो, उसका जो खात्मा होगा मुस्तकबिल में जाके, फ्यूचर में जाके वो एक्शन खत्म होगा, उस हवाले का जो एक मुकर्ररा टाइम होगा उसी के हवाले से आप लेंथ
वो टाइम पीरियड आप मेंशन कर सकते हैं। और टू स्टेट रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर, रिजल्ट्स जब आप बताते हैं कुछ हुआ, उसके रिजल्ट में उसकी मतलब वजह जो है क्या थी, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकला जो आपने एक्शन किया फ्यूचर में जाके, ठीक है, फ्यूचर में जाके उसका क्या रिजल्ट निकला, उस हवाले से आप यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूअस एक्शन दैट स्टेटेड एट सम पॉइंट एंड कंटिन्यूज इनटू सम पॉइंट इन द फ्यूचर। ओके, रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूअस एक्शन, एक एक्शन जो कंटिन्यू कर रहा है, स्टेटेड एट सम पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था वो एक्शन कंटिन्यू करता जा रहा है, एंड कंटिन्यूज इनटू सम पॉइंट इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में जाके जो अभी हाल में एक एक्शन या कोई काम चल रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, वो एक्शन या वर्ब फॉर्म कंटिन्यू करके फ्यूचर में जाके किसी एक टाइम में, एक सम पॉइंट में जाके खत्म होता है, तब भी आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, स्टेट द रिजल्ट्स ऑफ अ फ्यूचर एक्शन after another future action, two actions that will take place in the future, दो actions जो future में take place means वो होंगे यहाँ वहां पे, one action takes place before the second action। ठीक है, यहाँ पे भी same thing जो पहले भी हम लोगों ने tenses में mention किया था कि यहाँ पे भी दो actions पे मबनी है, जो एक action start हुआ है future में ही और उसके बाद दूसरा action भी start होने वाला है, तो ये दो चीजें जब आप mention करोगे you may use future perfect continuous tense। Examples are right in front of you. You can see on the screen. In the fall, I will have been studying here for 2 years. Okay, fall यानी कि autumn season जो होता है, उस एक सेशन होता है, fall session जो आखिरी सेशन होता है उसका किसी डिप्लोमा या डिग्री का। In the fall, I will have been studying here for 2 years. जब तक fall आएगा, जो आखिरी सेशन होगा पढ़ाई का, वो डिग्री का, मैं यहाँ पे 2 साल पढ़ चुका होऊंगा। Okay, so this is the first thing. Second one, my son will have been teaching for 10 years next month. Okay, अगले महीने में मेरा लड़का या मेरा बेटा 10 महीने पढ़ा चुका होगा। ठीक है, and next the teacher will have been teaching my children for 5 years next month। okay, next month से मतलब वो 5 साल पढ़ा चुका होगा। उसके बाद the dogs will have been playing for 3 hours in 10 minutes। okay, यही बात है जो आपको दो पॉइंट्स के हवाले से मेंशन की जा रही है, एक स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट होके एक स्पेसिफिक टाइम पे खत्म होना। ठीक है, मतलब ये जो द डॉग विल हैव बीन प्लेइंग, मतलब वो कुत्ता खेल रहा है, 3 घंटे से खेल रहा है, मिसाल उसके 3 घंटे नहीं पूरे हुए, 3 घंटे इन 10 मिनट्स, अगले 10 मिनट में वो 3 घंटे पूरे होने वाले हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट विच वाज मेंशन्ड बिफोर, कि जब आप कोई टेंस या एक्शन यूज करते हैं, उसका टेन्योर बताते हैं, टाइम पीरियड बताते हैं कि एक मुकर्ररा टाइम पे वो स्टार्ट हुआ है वो एक्शन, और वो टाइम पीरियड चलता जा रहा है कितना, 3 आवर्स, लेकिन उसके लिए 10 मिनट रहते हैं अभी भी। ठीक है, एक मुकर्ररा टाइम, एक और एग्जैक्ट टाइम जो आप मेंशन कर रहे हैं कि 10 मिनट में वो 3 घंटे पूरे होने वाले हैं। ओके, सो आफ्टर दैट Tammy will be very tired when she comes home because she will have been flying over 24 hours। Okay, so likewise these were the sentences related to future progressive tense। अब यहाँ पे to be form के हवाले से कुछ going to do something इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो going to do something, इस हवाले से एक स्लाइड है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो गो थ्रू कर लेते हैं। जो मेन वर्ब, आई एम गोइंग टू मेक्सिको इन अ फ्यू डेज, दे आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर, प्रेडिक्शंस जो प्लान्ड इवेंट्स होते हैं वो आप मेंशन करो तो गोइंग टू फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में प्रेडिक्शन आप करते हो कि आगे की हालात आप बताते हो, टू मेक अ फ्यूचर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, देयर इज गोइंग टू बी अ रियली बिग स्टॉर्म इन फ्यू आवर्स। ओके, कुछ घंटों में एक बहुत ही तेज आंधी तूफान आने वाली है। ओके, आंधी या तूफान, बहुत बड़ी आंधी तूफान आने वाली है। सो यू आर मेकिंग अ प्रेडिक्शन कुछ अरसे में। सो ये गोइंग टू फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंसेस में यूज होती हैं, जो इंटेंशंस भी बताने के लिए आप कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये कुछ स्लाइड्स थी हम आपके साथ डिस्कस की। अब जाते हैं हमारी किताब की तरफ। किताब में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और उसकी डेफिनेशंस भी दी गई हैं कि कौन सी टेंसेस कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। ओके, लेट्स गेट बैक टू योर बुक। So students, we are back at our books. As I tell you every time, keep the books right in front of you, and page number 134 पे आप देख सकते हैं future continuous tense। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि we can use the future continuous tense to say that something will be going on at a certain time in the future। ठीक है, कोई एक्शन कंटिन्यू करेगा फ्यूचर में एक मुकर्ररा वक्त पर, जो हमने स्लाइड्स में देखा था। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे आपके सामने, दिस टाइम टुमारो आई विल बी
playing hockey. The same thing this time tomorrow I'll be lying on beach. Same examples, okay? So this time tomorrow, इस वक्त कल, ये same time कल मैं हॉकी खेल रहा हूंगा, ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से बात करें तो वी कैन यूज फ्यूचर परफेक्ट टू से दैट समथिंग विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. कुछ अरसे में वो एक्शन खत्म होगा जो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिटेल में थे कि आपके 2-3 ऑप्शंस थे उसमें, जो अब आप किसी चीज पे एम्फसाइज करते हो, किस चीज पे एम्फसाइज करते हो. कोई एक्शन खत्म होने वाला है, कोई मुकर्ररा टाइम पे खत्म होने वाला है, कोई मुकर्ररा टाइम पे एक्शन खत्म होके दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है, तब आप यूज करते हैं. तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में था. इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है? जब आप नोट करना चाहते हैं वो स्लाइड्स में से आप वापस पीछे जाके वीडियो देख के पॉज करके, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? कि कुछ रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन ऑलरेडी हो जाएगी आपको. जस्ट वीडियो को पीछे ले जाएं, पॉज कर लें, और जो कुछ आप नोट डाउन करना चाहते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यू मे नोट इट डाउन, ओके? तो जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से हमने डिस्कस किया, तो उसका एग्जांपल भी आपके सामने है. द बिल्डर सेज ही विल हैव फिनिश द रूफ बाय सैटरडे. ओके, कोई एक्शन, मतलब बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग की छत बन रही है, ओके, रूफ बन रहा है, तो बिल्डर बता रहा है कि ही विल हैव फिनिश द रूफ बाय सैटरडे, मतलब सैटरडे हफ्ते तक वो काम कर चुका होगा, छत बना चुका होगा. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इफ यू कंटिन्यू विद इट यू कैन सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हवाले से यहाँ पे क्या बताया गया है. इट इंडिकेट्स एन एक्शन अ पार्ट ऑफ विच विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन फ्यूचर एंड द रेस्ट विल बी कंटिन्यूअस. ओके, कुछ पॉइंट पे जाके एक एक्शन जो है ना, एक पार्ट, उसका एक्शन का एक हिस्सा, जो काम है उसका एक हिस्सा एक सम पॉइंट पे जाके खत्म होके, और द रेस्ट विल बी कंटिन्यूअस, जो एक्शन कंटिन्यू करेगा उस एक्शन के बाद. द सेम थिंग विच वी डिस्कस्ड बिफोर. Okay, so example, they will have been doing this work for 3 days tomorrow. Okay, तो ये काम चल रहा है और वो कल जाके 3 दिन से ये काम चल रहा है. जैसे हमने बताया था कि वो कुत्ता खेल रहा था 3 घंटे तक. ओके, 3 घंटे पूरे नहीं हुए, अगले 10 मिनट में उसके खेलने के 3 घंटे पूरे होते हैं. सो द सेम इज हियर, दे विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 days tomorrow. तो वो काम करते आ रहे हैं, 3 दिन हो चुके हैं उनको काम करते हुए. अगर वो कल खत्म करते हैं वो काम, सो उनको 3 दिन हो चुके होंगे, ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर डिस्कस्ड इन द बुक राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन अ वेरी सिंपल मैनर. मतलब थोड़ा सा हल्का सा टच दिया गया है आपकी किताबों में. डिटेल में हम लोग वहां पे डिस्कस कर चुके हैं स्लाइड्स में. अगर आप उसी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, जस्ट फॉर रिवीजन पार्ट. अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यू मे कंटिन्यू विद इट. और एक्टिविटी आपके सामने है. फॉर ईच सेंटेंस पुट वन ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट इन सिंपल फ्यूचर एंड द अदर इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. यहाँ पे कुछ अल्फाजात आपके दिए गए हैं, उनमें से आपको एक सिंपल फ्यूचर टेंस में मेंशन करना है. वर्ब फॉर्म की बात हो रही है, और उसके जो है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बनाना है. सो एक्टिविटी आपके सामने है, सेंटेंसेस हैं. Put one of the verbs in the bracket in the simple future and the other in the future continuous. एक ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया है उसे सिंपल फ्यूचर में करें, और दूसरा जो है उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में. नाजिश attend the party tonight, she wear her new dress. एक एग्जांपल मैं कर देता हूं, बाकी एक्टिविटी आप प्रैक्टिस करें घर पे, ठीक है? नाजिश will have attend the party, attended the party, ठीक है? नाजिश will have सिंपल फ्यूचर टेंस. पीछे जाएं वापस, आप देख सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या आता है. यहाँ पे टाइम विल बी प्लेइंग, यहाँ पे फ्यूचर टेंस सिंपल टेंस, ठीक है? हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, ये फॉर्म आप यूज कर सकते हैं. नाजिश will attend the party tonight, he will be wearing her new dress. Okay, likewise अगर आप सेकंड पे जाते हैं, my friend will have arrived by plane at 5 o'clock, I will be waiting for him at the airport. इस तरह पहला परफेक्ट टेंस या सिंपल टेंस में आप कंप्लीट करें, दूसरा जो होगा उसका कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है? 2 हिस्से किए हुए हैं, आपको पहले से बता दिया गया है. 2 ब्रैकेट्स में 2 वर्ब्स हैं, उनके फॉर्म्स आपने चेंज करने हैं. For each sentence, put one of the verbs in bracket in the simple future and the other in the future continuous tense. एक को future continuous tense में करना है और एक को
सिंपल फ्यूचर टेंस में. सो दिस वुडंट बी एन इश्यू फॉर यू, आई होप सो. सो ये था एक सिंपल लेक्चर आपको आपके 3 टेंसेस जो आपके बुक में दिए गए हैं, आपके पेज नंबर 134 पे जो फ्यूचर ग्रामर पार्ट जो है आपका द यूनिट 14 आई थिंक सो, जो पोएम है द पैट्रियट उसी में है. सो ये ग्रामेटिकल पार्ट है उसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के हवाले से. Thank you for listening patiently, students. This is a lot you are doing for yourself and as well as for me. Even my task, I don't think that this is being wasted. I hope so. So the same thing for you. I thank you again for being so patient and watching the video. And Allah Hafiz for now.